कहते हैं कि हर चेहरे के पीछे एक चेहरा छुपा होता है और वो चेहरा छुपाने के लिए आज दुनिया भर के सेलेब्स लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं। वरना आप ही सोचिए, 58 के शाहरुख आज भी आपसे जवान कैसे दिखते हैं और अफ्रीकन परिवार में पैदा होने वाले माइकल जैक्सन उम्र के साथ सफेद कैसे हो गए। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन क्या सच में के ड्रामा के एक्टर्स सिर्फ साउथ कोरिया के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपनी जान से खिलवाड़ करते हैं? हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और बॉलीवुड, हॉलीवुड और के ड्रामा के बीच आज होने वाली है एक जंग, जानने के लिए कि आखिर कौन सबसे ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल करता है। इसका जवाब तो आपको मिलेगा ही, लेकिन साथ ही मिलेगा प्लास्टिक सर्जरी का वो इतिहास जो आपके होश उड़ा देगा। अब वो क्या है, उससे पहले आइए कोरिया के क्वांगी के बारे में जानते हैं। होनी को अनहोनी कर दे और अनहोनी को होनी। कॉस्मेटिक्स देगा आपको जीरो से हीरो बनने की गारंटी, वरना कोरिया के क्वांगी कभी फेमस नहीं हो पाते और ना उन्हें भर भर के अवार्ड्स मिल पाते, और इसके लिए पूरे के पूरे चेहरे को ही बदलना पड़ा, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, यानी कान नेचुरल लगे, इसलिए उन्होंने पूरे चेहरे को ही अननेचुरल कर दिया। और जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी की दुकान के ड्रामा वालों ने खोली, वैसे ही हॉलीवुड वालों ने भी किया। उसी की वजह से आज किम कार्दाशियन अपनी गर्दन नहीं हिला पाती। जी हाँ, जब एक सॉन्ग की प्रैक्टिस के लिए उन्हें अपनी गर्दन हिलाकर गाने को कहा, तब किम ने बताया कि बोटॉक्स सर्जरी के कारण उनसे वो अब ना हो पाएगा। तो क्या ऐसा ही हाल बॉलीवुड में भी है? भाई लोग, आप इन्हें तो जानते ही होंगे, अगर ना तो इसमें आपका कोई दोष नहीं। मोनी रॉय अपना चेहरा 6 बार बदल चुकी हैं, लेकिन बदनसीबी से उनका करियर इनफैक्ट इन्हें तो अपने कमाल आर खान ने भी रोस्ट कर डाला था। इसे देख फैक्ट भाई को तो यही लगता है कि केआर के शायद ये भी कहना चाहते होंगे कि अब लोगों को मोनी रॉय का आधार कार्ड का फोटो भी देखना है, क्या पता उसमें उनका 7वां चेहरा छुपा हो। लेकिन आज बॉलीवुड के अंदर कॉस्मेटिक सर्जरी का असर थोड़ा गहरा और घिनौना नजर आता है। इसे समझने के लिए आपको जानना होगा कि आखिर बॉलीवुड में कॉस्मेटिक सर्जरी कब से इस्तेमाल होती आ रही है और क्यों स्टार्स इतनी दर्दनाक सर्जरी से गुजरते हैं। आप ही सोचो, कैसे रेखा, हेमा मालिनी, माधुरी दीक्षित और शिल्पा शेट्टी जैसी एक्ट्रेसेस आज भी जवान और तंदुरुस्त लग सकती हैं। कैसे 69 की होने के बावजूद रेखा के चेहरे पे नो झुर्रियां और शिल्पा का तो जैसे नाक ही बदल गया। वैसे में दो रास्ते, खिलौना और हरे रामा हरे कृष्णा जैसी हिट फिल्मों में काम करने वाली मुमताज ने अपने खुद पे कॉस्मेटिक सर्जरी का भांडा फोड़ डाला। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने अपने करियर में कई बार फिलर्स की मदद ली है, यानी उन्होंने कभी होंठ, कभी आंखें तो कभी माथे की मरम्मत करवा ली। लेकिन जब बात बोटॉक्स की आई, तब मुमताज ने कहा कि वो बोटॉक्स से डरती हैं। अब चलो इन्होंने नहीं, लेकिन कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने बोटॉक्स ट्रीटमेंट का सहारा जरूर लिया है। इसका उदाहरण है श्रीदेवी और परिवार। इस फंक्शन में साफ दिखाई दे रहा है कि श्रीदेवी ने अपने लिप्स की सर्जरी करवाई है, और ये एक बार नहीं हुआ। कहा जाता है कि श्रीदेवी ने अपनी जिंदगी में कुल 29 बार बोटॉक्स सर्जरी करवाई है। इनफैक्ट कहा तो ये भी जाता है कि श्रीदेवी की मौत असल में यही सब सर्जरीज की वजह से हुई थी, लेकिन इसकी सच्चाई का पता अब तक नहीं चला है। पर अगर कोई प्लास्टिक सर्जरी करवाता है तो उसे कई हेल्थ डिजीजेस का सामना करना पड़ सकता है, और शायद ये सीख जानवी कपूर को लेनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी अपने करियर की ऊंचाई को देखने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरीज का सहारा लिया है। मगर आज न सिर्फ बॉलीवुड पर बोटॉक्स का इतिहास हॉलीवुड से भी जुड़ा हुआ है। मर्लिन मोनरो, जिस एक्ट्रेस पर इतनी सारी मूवीज बनी है, उन्हें भी 1950s में नोज और लिप सर्जरी करवानी पड़ी थी। लोग इनके इतने बड़े फैन हैं कि इनके चेस्ट एक्सरे भी $45,000 में बेचे गए, और इनसे शुरू हुआ बोटॉक्स का चलन। हॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों ने अपनाया, जिस फ्रेंड्स टीवी शो की तीनों एक्ट्रेस शामिल हैं। हालांकि अब बोटॉक्स या कोई भी प्लास्टिक सर्जरी करवाना हॉलीवुड में एक आम बात हो चुकी है, और सर्जरीज को एक आम बात साउथ कोरियंस भी मानते हैं। सोचो, जिस देश को कॉस्मेटिक सर्जरी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता हो, वहाँ के एक्टर्स अपना कूपन कोड तो इस्तेमाल करेंगे ही, राइट। इसी के चलते आज साउथ कोरिया में दुनिया की 25% कॉस्मेटिक सर्जरीज होती हैं। अब जिस जगह पे जॉब पाने के लिए सर्जरी की जाती हो, वो जगह के ड्रामा एक्टर्स का क्या हाल होता होगा। इसीलिए के ड्रामा और के पॉप के कई लोग साउथ कोरिया के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मैच करते हैं। वहीं पार्क सू यंग, जेनी किम, ली योंग बॉक जैसे एक्टर्स साउथ कोरिया की ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को नहीं मानते। अब सवाल ये भी आता है कि ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स आखिर हैं क्या, जिससे हर दूसरे कोरियन को सर्जरी का सहारा लेना पड़ रहा है। इसकी शुरुआत होती है चेहरे से। इनके मुताबिक आपका चेहरा छोटा और वी शेप का होना चाहिए, और इसके साथ आपकी स्किन भी सफेद होनी चाहिए। इतना काफी नहीं था तो इन्होंने इंसानों के फिगर पे भी स्टैंडर्ड बना डाले, और तो और आपके पैर लंबे होने चाहिए, और दोनों पैरों के बीच थोड़ा गैप भी दिखना जरूरी है। अब आप ही सोचो, जब टीवी एड्स और सोशल मीडिया पे कंटिन्यूअसली यही चीजें दिखाई देंगी, तो शायद आप भी कॉस्मेटिक सर्जरी कराने की सोचोगे। लेकिन भाई लोग, इनसे इंस्पायर होकर अपने अंदर बोटॉक्स का इंजेक्शन डालने से पहले ये जान लो कि वो है क्या।
असल में बोटॉक्स एक जहर है, गलती से खाने में मिलाया जाए तो आपकी जान भी जा सकती है। हालांकि अगर बोटॉक्स का इस्तेमाल कम और टारगेटेड जगहों पर किया जाए तो आपकी जान शायद बच सकती है, लेकिन फिर भी 1989 से लेकर 2003 तक बोटॉक्स की वजह से 28 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। पर हाँ, हर साल 3 मिलियन बोटॉक्स इंजेक्शंस के मुकाबले आपको रिस्क फैक्टर कम मिल सकते हैं। शायद इसीलिए राखी सावंत हर दूसरे साल बोटॉक्स की मदद से अपने लुक्स बदला करती होंगी। उनका ये मानना है कि अगर उन्होंने आर्टिफिशियल सर्जरीज नहीं करवाई होती तो शायद ही कोई उन्हें इंडस्ट्री में काम देता। To look different, to get work. इनफैक्ट राखी सावंत ऐसी अभिनेत्री हैं जिसने कॉफी विद करण पे जाकर कह दिया था कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरीज का सहारा लिया है। इन्हें छोड़ बोटॉक्स का इंजेक्शन लेने वाली और कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं, पर कोई उसका खुलासा नहीं करना चाहता। इसीलिए कई ऑडियंस शॉक थी जब मंदिरा बेदी ने एक बोटॉक्स प्रोडक्ट को लॉन्च किया था। लेकिन कहते ना कि रोशनी के साथ अंधेरा भी आपका पीछा करेगा, वैसे ही जब भी कोई बोटॉक्स करने की सोचता है तब दुनिया के किसी चूहे को मारना पड़ता है। पर फिर भी इन बातों को इग्नोर करके बॉलीवुड की कई दीवार्स बोटॉक्स का सहारा अपना रही हैं, और यही सब जानकर अब लोग ऐश्वर्या की बेटी को भी बोटॉक्स का शिकार मानते हैं। ये तब हुआ जब बच्चन परिवार अंबानी की प्री वेडिंग पर साथ पहुंचा। हमेशा कैमरे से बचती हुई आराध्या कई दिनों बाद लोगों के सामने खुल के निकली थी, और जैसे ही उनके ग्लो अप के फोटोज इंटरनेट पर वायरल हुए तब उनको देख लोगों ने 12 साल की आराध्या पर प्लास्टिक सर्जरी का इल्जाम लगा डाला। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि पहले सुहाना खान और न्यासा देवगन ने भी किया था। पर सारा इल्जाम एक्ट्रेसेस को ही क्यों? बोटॉक्स तो लड़के भी करवाते हैं, और 2000 साल से देखा जाए तो ट्रीटमेंट करवाते मर्दों की तादाद में 400% का बढ़ावा देखने को मिला है। भाई लोग, हॉलीवुड इंडस्ट्री में द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन नाम की एक मूवी है। इस मूवी के अंदर कैरेक्टर रिवर्स एज का शिकार होता है, यानी बच्चा बूढ़ा पैदा होता है लेकिन आगे चल के वो जवान होते जाता है। और इसी प्रकार हॉलीवुड का हर बुढ़ा एक्टर बढ़ती जवानी के साथ जवान बनने की चाह रखता है। इसमें सबसे आगे माइकल जैक्सन नजर आते हैं, जो पैदा तो अफ्रीकन अमेरिकन हुए थे लेकिन उम्र के साथ दूध जैसे सफेद हो गए, मानो रोज निरमा से नहाते हो। लेकिन हर बार सर्जरी सिर्फ अच्छे दिखने के लिए नहीं की जाती। किम ह्यून जुंग को ही देख लीजिए, इस भाई साहब की नाक बचपन में खेलते समय टूट गई थी और उसे ठीक करने के लिए उन्हें नोज जॉब का सहारा लेना पड़ा था। अब ये अलग बात है कि वो इसकी वजह से ज्यादा अच्छे लगने लगे, लेकिन शायद अपने नोज जॉब के पहले और बाद में दोनों में अच्छे लगते हैं। जी हाँ, विवाह के बैचलर ने भी अपने नाक के साथ छेड़खानी की है, और इनके साथ साथ शाहरुख खान ने भी अपनी झुर्रियों से लड़ने के लिए बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाई है। हालांकि टीडी टॉक के दौरान शाहरुख ने बयान दिया था कि 51 के होकर भी उन्होंने कभी बोटॉक्स का इस्तेमाल नहीं किया। पर फैक्ट बाय की माने तो बॉलीवुड, हॉलीवुड और के ड्रामा के सेलिब्रिटीज अपने फैंस के लिए एक गलत मैसेज भेज रहे हैं। एक आम इंसान को अगर बोटॉक्स की ट्रीटमेंट करवानी है तो उसे पर सेशन 8 से 15,000 रुपए भरने पड़ते हैं, और भाई लोग, इतना खर्चा करने के बाद इन सर्जरीज की सक्सेस होने की गारंटी 90% है। इसीलिए कन्नड़ा टीवी सोप एक्ट्रेस चेतना राज सामने आती है। ये लड़की अपना वजन कम करने के लिए सर्जरी के लिए गई थी, मगर कभी वापस ही नहीं आ पाई, सब कुछ डॉक्टर की लापरवाही की वजह से। और आज चेतना जैसे कई लोग होंगे जो सस्ते के चक्कर में उन डॉक्टर्स के पास जाते हैं जिनके पास लाइसेंस तक नहीं होता। आपको क्या लगता है भाई लोग, इस किस्से का असल जिम्मेदार कौन है? सस्ते ऑप्शंस ढूंढती जनता या फिर महंगे ट्रीटमेंट कराकर शोबाजी करते एक्टर्स? लेकिन इससे पहले कि आप प्लास्टिक सर्जरी को इंडिया में बैन करवा दो, फैक्ट बाय बता दे कि इसकी शुरुआत इंडिया में ही हुई थी। फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी का खिताब सुश्रुता को जाता है, जो आज से 2000 सालों पहले रहा करते थे। सुश्रुता ने 1100 दवाइयों को इजाद किया, कई मेडिसिनल प्लांट्स की खोज की, और सर्जरी कैसे होती है इसका ज्ञान भी लोगों को बांटा। काश बॉलीवुड, हॉलीवुड और के ड्रामा वाले प्लास्टिक सर्जरी को सिर्फ जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते, क्योंकि फैक्ट बाय तो यही कहेगा कि आज हर इंडस्ट्री सर्जरीज को हद से ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आज बॉलीवुड के कई बूढ़े जवान हो रहे हैं तो इस आई बटन पर क्लिक करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।